अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कशान एच ए रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आजकल बैरिया टाउन कराची की मार्केट को लेकर हर बंदे का सवाल है कि ये जो बैरिया की मार्केट में जो तेज़ी आई है, क्या ये आर्टिफिशियल तेज़ी है या टेम्परेरी है, या कल को मार्केट वापस नीचे तो नहीं आ जाएगी। लोगों की इन्वेस्टमेंट मतलब लोग इन्वेस्ट करें और कल को रेट्स वापस नीचे तो नहीं आ जाएंगे। तो ये वीडियो, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि क्या ये जो तेज़ी है ये आर्टिफिशियल है या ये जो तेज़ी है ये लॉन्ग टर्म चलेगी। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज के आपके जो डिसीजंस हैं वो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का मुस्तकबिल बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ट्रेंड की। पिछले काफ़ी हफ्तों से बैरिया टाउन में काफ़ी हलचल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जेन्युइन डिमांड है। अब लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए बैरिया टाउन आ रहे हैं। 125 और 250 गज के प्लॉट्स और विलास में ट्रेडिंग बहुत फास्ट हो चुकी है। एक और बड़ा फैक्टर है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल हालात की वजह से लोग अब अपना पैसा पाकिस्तान वापस ला रहे हैं और उनके लिए बैरिया टाउन कराची से बेहतर और महफूज ऑप्शन कोई नहीं है। तो ये तेज़ी टेम्परेरी नहीं है बल्कि ये एक स्टेबल ग्रोथ है। तो अब वो डर खत्म हो गया है कि बैरिया टाउन कराची डूब जाएगा। आज के टाइम में अगर आप देखें तो टेनेंसी रेशो इतनी डे बाय डे ग्रो कर रही है। रेंट पर बहुत फैमिलीज आ रही हैं। इनफैक्ट कि अब इस वक्त करंटली आपको रेंट पर घर मिलना भी मुश्किल हो चुका है। टेनेंसी रेशो इतनी बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में यहाँ के रेंट कराची के पॉश एरियाज के बराबर होंगे। अगर आप रेंटल इनकम के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक सबसे बेहतरीन वक्त है। लेकिन ये एक वार्निंग भी है। अगर आपके पास नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं जैसे कि प्रेजेंट 15A, 15B, 26A, 25A या 33 के पिछले हिस्से, तो आपको सोचना पड़ेगा। जो जमीन 5-7 साल से वैसे ही पहाड़ी बनी हुई है वहां फायदा मिलना मुश्किल है। मेरा मशवरा ये है कि आप 4-5 साल मजीद इंतजार नहीं कर सकते तो इन नॉन डेवलप प्लॉट्स को रोटेट करें, इन्हें बेचकर किसी डेवलप्ड एरियाज या विलास में शिफ्ट हो जाएं जहां से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। सिर्फ फाइल पकड़कर बैठने से कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। तो इसका खुलासा यही है कि अब बैरिया टाउन कराची की मार्केट रियलिटी पर चल रही है। जो आर्टिफिशियल जो तेजियां आती थी वो अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लोग अब इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए बैरिया टाउन कराची मूव कर रहे हैं। जैसे कि ओवरऑल मुल्क में लोड शेडिंग या ये गैस के इशूज हैं, इसी तरह बैरिया टाउन कराची में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 गैस फराहम की जा रही है रेजिडेंट्स को। तो ये फैसिलिटीज और ये सारी एमिनिटीज देखकर लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए बैरिया टाउन कराची आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि डेवलप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या बिल्ड प्रॉपर्टी, जो बैरिया के अपार्टमेंट्स हैं या जो बैरिया के बनाए हुए घर हैं उनमें इन्वेस्ट करें। अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं या एक अच्छी रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो इस वक्त एक बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए कि आप इस वक्त बैरिया टाउन कराची की बिल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो जिस प्रेसेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर देखें कि वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं, फैसिलिटीज मौजूद है, गैलरी वगैरह और मेन गेट से उसका डिस्टेंस कितना है। क्योंकि जब जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती है, जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं, तो जो प्रेसेंट जिनमें फैसिलिटीज मौजूद होती हैं उनके रेट सबसे जल्दी इंक्रीज करते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि जिनके पास ये डेड एरियाज की फाइल्स पड़ी हुई हैं, अगर वो 4-5 साल इंतजार नहीं कर सकते तो इनको आप सेल करके किसी डेवलप्ड एरिया में शिफ्ट कर लें, ताकि कल को आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सके और आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो अगर आप बैरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से या रेंट के हवाले से कोई भी क्यूरीज हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।